नवंबर को चुनाव का परिणाम आया था और महायुति की प्रचंड जीत इसमें हुई थी। अकेले बीजेपी बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गई, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बावजूद महाराष्ट्र में नई सरकार नहीं बन पाई है। कल इसी बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि देर शाम तक सीएम का फैसला हो जाएगा। कल देर शाम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से अलग अलग बातचीत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी सांसद सुनील तटकरे भी शाह के घर पहुंचे थे। लेकिन करीब 3 घंटे की कवायद के बाद भी सीएम का नाम तय नहीं हो पाया है। बड़ा सवाल यह है कि कहां पेच फंस रहा है। तो 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सीएम के नाम पर फैसला रुका हुआ है। हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आहट इस बात की भी है कि कब ये सस्पेंस खत्म होगा। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे, सीएम पद के दावेदार देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी के अजीत पवार और एनसीपी के ही कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी सांसद सुनील तटकरे। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन बनेगा, इस सवाल पर मंथन के लिए दिल्ली में महायुति के दिग्गजों का जुटान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे की बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ, इस पर तो किसी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इतना तय हो गया कि महाराष्ट्र के नए सीएम का नाम जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री शाह ने शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार से बीती रात अलग अलग बात की है। तीनों से शाह ने कैबिनेट बंटवारे को लेकर मंथन किया। जानकारी आ रही है कि विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी करीब 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वहीं एनसीपी से ज्यादा शिवसेना को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। हालांकि कौन विभाग किसके पास रहेगा, इस पर अभी बात नहीं हुई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर जरूर हैं। पार्टी ने उनको लेकर कई नेताओं से बातचीत भी की और उन सभी नेताओं की राय में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक वो पार्टी है जो हमेशा सरप्राइजेस से चौंकाती है लोगों को, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद बीजेपी चौंका दे और एक नया चेहरा जो है वो लेकर आ जाए। एक दिन पहले जब एकनाथ शिंदे सीएम की रेस से हटने के संकेत दिए थे, तो माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय है और अमित शाह के घर बैठक में फडणवीस के नाम को फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन बैठक के बाद भी सस्पेंस कायम है। आइए फिर दिखाते हैं एकनाथ शिंदे का वो बयान। आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला है। नतीजे के 6 दिन बीत चुके हैं, सरकार नहीं बनी है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पूछ रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनने में 2-3 दिन की देरी हुई थी, तो बीजेपी ने हाय तौबा मचा दिया था। हमारी गवर्नमेंट बनी थी 18 के अंदर, तब 2-3 दिन लग गए थे खाली बातचीत करने में। उसको लेके बवंडे खड़े कर रहे थे बीजेपी वाले। 3 दिन हो गए। अब तो महाराष्ट्र में आपकी जीत एक तरफा हुई है, एक तरफा हुई है। उसके बावजूद भी आपके फैसले आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका जवाब इनके पास कुछ नहीं है। तो पता नहीं क्यों इसकी डिले कर रहे हैं, ये तो एक रहस्य बना हुआ है। बहरहाल कल रात की बैठक के बाद ही एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार रात को ही मुंबई लौट गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज फोन पर ही दूसरे दौर की बात होगी। खबर ये भी है कि 2 दिसंबर या 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। राहुल गौतम के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गई हैं। हिमांशु मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हुए, जो देरी हो रही है, अब कल की मीटिंग के बाद तो ये माना जा रहा था कि नाम सामने आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है
कि फडणवीस के अलावा भी बीजेपी के मन में कोई है? जी देखिए, बीजेपी में बहुत सारी अटकलें हमेशा से इस बात पे लगी हैं, क्योंकि अब आप राजस्थान का केस लीजिए, मध्य प्रदेश का केस ले लीजिए, जो नाम किसी ने सोचा नहीं हो वो नाम भी कभी कभी आ जाता है। जो रेस में फर्स्ट होता है उसका नाम कई बार नहीं लेते हैं वो लोग। तो बहुत सारी बातें अटकलें लग रही हैं इस वक्त, लेकिन इस वक्त जो मीटिंग का जो दौर है वो खत्म नहीं हो रहा। आप देखिए, पहले कल मीटिंग दिल्ली में हुई और आज एक मीटिंग यहाँ होनी है मुंबई में, इन तीनों नेताओं के बीच में, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में। ये मीटिंग आज कब होगी, हालांकि इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये मीटिंग होनी जरूर है। आज दिन भर में कभी भी ये मीटिंग हो सकती है, जिसमें बेसिकली वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। किसको कौन सी पोर्टफोलियो मिलेगा, किसको मलाईदार पोर्टफोलियो मिलेगा, किसको कुछ और साइड में, कितने कैबिनेट बर्थ्स मिलेंगे, इन सारी चीजों पर वर्कआउट होना है। और यही वजह है कि ये जो डिसीजन होगा आज, वो कन्वे वापस किया जाएगा दिल्ली में, और उसके बाद ही किसी तरह का अनाउंसमेंट हो सकता है। देखिए, ये बहुत सारा बैक एंड फोर्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सरकार बननी है ये 5 साल के लिए बननी है, इसीलिए कुछ थोड़ा समय जरूर लग रहा है ज्यादा। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जो भी सरकार बने बस ऐसे ही बने जो अगले 5 साल तक टिकी रहे, और किसी तरह की कोई नाराजगी, मनमुटाव ना हो, तो सरकार 5 साल तक चलेगी, तो उसमें कोई सब लोगों का भला होगा। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये बीजेपी की दरअसल एक आदत कहें या फिर उनका एक पूरी तरीके से एक नेचर और कैरेक्टर रहा है कि वो हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में हमने ऐसा देखा, राजस्थान में ऐसा देखा, अब क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा होने वाला है? फडणवीस के इतर कौन? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक चीज तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा ठंडा करके किसी भी चीज को खाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैंडेट जिस तरीके का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा नहीं है कि कोई विधायक टूट के चला जाए या उनकी जो उनके सहयोगी हैं उनमें कोई टूट फूट हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 133 विधायकों की संख्या, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा इल्म है कि मुख्यमंत्री जिसको बनाना है, और इसीलिए कल गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने जो है पहले एकनाथ शिंदे, फिर अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। और उससे पहले परसों रात को जो है विनोद तावड़े मिले थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मराठा हैं। उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, उनके साथ डिस्कस किया कि अगर नॉन मराठा को बनाएंगे तो कई मराठा रिजर्वेशन को लेकर, जिससे पिछले कुछ समय तक वहां पर एक आंदोलन चलता रहा, वो आंदोलन फिर से तो नहीं खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर शिंदे जो है वो मराठा है। और जिस तरीके से अभी विद्या भी बता रही थी कि देखा जाएगा कि किस पार्टी के कितने मंत्री बने, उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिले, और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से जो है मंत्रिमंडल में जो है वो जगह मिलेगी सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को। तो ये चीजें तो रहेंगी। और साथ ही साथ लेकिन एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है। दोनों पार्टी, चाहे वो अजीत पवार वाली एनसीपी हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, उनमें अजीत पवार एनसीपी में विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं, एकनाथ शिंदे जो है वो नेता चुने जा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है, प्रचंड बहुमत के बावजूद सरकार गठन नहीं हो पाया है। विपक्ष भी सवाल उठाने लगे है कि आखिरकार माजरा क्या है। बात ऐसी है कि उनके पास पूरा बहुमत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के लगभग 140 विधायक है, जो बहुमत से बहुत करीब है। हाँ, फिर भी 7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। क्या कारण है, क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी और